हेलो बच्चों, let's see the question. The question says three isolated equal charges are placed at the three corners of an equilateral triangle as shown in figure. The statement which is true for net electric potential V and net electric field intensity E at the center of the triangle is: first, E is equal to 0, V is equal to 0. V is equal to 0, E not equal to 0. V not equal to 0, E equal to 0. V not equal to 0, E not equal to 0. Key concept: electric field and electric potential. Due to multiple charges. ये क्वेश्चन बेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीपल चार्जेस के थ्रू के कंसेप्ट पर। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि तीन इक्वल चार्जेस प्लेस्ड हैं किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस के ऊपर। हमें बताना है कि इस ट्रायंगल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की और पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी या नॉट इक्वल टू 0 होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इक्वल होता है अलजेब्रिक सम of all the potentials all the electric potentials at that point due to individual charges। किसी पॉइंट पे मल्टीपल चार्जेस से नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होता है इंडिविजुअल चार्जेस के थ्रू जो पोटेंशियल हो गए उनके अलजेब्रिक सम के। दैट मीन्स अगर 3 चार्जेस हैं और किसी पॉइंट पे इन चार्जेस से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1, V2 और V3 है तो नेट पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर कोई चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, अगर कोई चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। क्लियरली हियर सपोज दिस डिस्टेंस इज L फ्रॉम वर्टेक्स टू center of the triangle. Potential at point O will be equal to KQ upon L plus KQ upon L plus KQ upon L, which is equal to 3KQ upon L, which is not equal to 0. Now for electric field E, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम, not the algebraic sum, vector sum of the electric fields at that point due to individual charges
So here electric field at point O, center of the triangle, due to charge Q at vertex A is along AO. Suppose E1, vector E1. Similarly O पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू चार्ज Q at vertex B is along BO. Suppose this one is vector E2. इसी तरह से C पे जो चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सपोज दैट E3 है, जिसकी डायरेक्शन होगी CO के अलोंग. जैसा कि ट्राइंगल ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो क्लियरली दिस एंगल A विल बी 60 डिग्री, सो इसका हाफ 30 डिग्री, और this angle will be 90 degree, so clearly this one will be 60 degree, and this angle is also 60 degree. So वेक्टर E2 और E3 को कंपोनेंट्स में ब्रेक करने पर E1 E2 E3 का कंपोनेंट लेने पे हमें मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में E2 cos 60 और E3 cos 60. cos 60 की वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा E2/2 और ये हो जाएगा E3/2. सिमिलरली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E2 sin 60 राइट डायरेक्शन में और E3 sin 60 लेफ्ट डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट. E3 sin 60 and E2 sin 60 are just opposite, और E2 cos 60, E3 cos 60 in the same direction, upward. Now हमारे पास किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon r स्क्वायर. सो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं, क्योंकि तीनों चार्ज की वैल्यू सेम है और तीनों चार्ज की डिस्टेंस पॉइंट O से सेम है, सो हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E1 इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E3. और सपोज दिस इज इक्वल टू E. सो E2 sin 60 और E3 sin 60 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो E2 और E3 का नेट कंपोनेंट, नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E23 is equal to 2E/2 is equal to E in the upward direction, upward. और E1 की वैल्यू है हमारी इक्वल टू E डाउनवर्ड. So clearly net electric field at point O will be equal to 0. So the correct option is E is equal to 0 and V not equal to 0. Option number 3, V not equal to 0 and E is equal to 0. So the final answer is option number 3, V not equal to 0 and
E equal to 0. Hope you will understand it well. Best of luck.